अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। सबसे पहले हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूले की तरफ देखना है। एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या मतलब फार्मूले को किस तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि केमिकल फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला मीन्स कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स किसी भी मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो फार्मूला बनता है, वो जो कंपाउंड बनता है, उसका जो फार्मूला होता है उसको हम लोग केमिकल फार्मूला कह देते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, उनको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल से। केमिकल फार्मूला क्या है, कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, केमिकल फार्मूले से। ठीक है, इसी तरह से जब डिफरेंट हम लोग करते हैं उनको फार्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम लोग उनके मतलब कह देते हैं कि ये केमिकल फार्मूला है, ये इसके सिंबल्स है, ये है वो है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। ये सबसे पहले तो ये है कि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला है, यानी ये किसी भी फार्मूले की सादा तरीन शक्ल को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फर्स्ट तो हम लोगों ने ये देखना है। सेकंड है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। इट मीन्स कि हमें पता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं, कि कंपाउंड के जो फार्मूला होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो होता है केमिकल फार्मूला। इसका मतलब ये है कि केमिकल फार्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कह देते हैं। सबसे मेन बात तो ये है। फॉर एग्जाम्पल्स, इसको मतलब हमें समझने के लिए एग्जाम्पल्स की ज़रूरत होती है ताकि हम उसको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, SiO2। अच्छा, कुछ एलिमेंट्स मतलब ऐसे भी हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं कि जिनके कंपाउंड्स मतलब होते हैं ना जो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके केमिकल और एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, यानी कि उनमें चेंजिंग्स नहीं आती, उनमें कोई सिंपलेस्ट रेशो होती नहीं है, बल्कि वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, एक सिलिकॉन का है, दो ऑक्सीजन के हैं, इनमें कोई भी रेशो आ ही नहीं रही कि पहले ही इनमें रेशो क्या है, 1:2 है, तो इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि SiO2 का सैंड जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका क्या है, इसका एम्पिरिकल और केमिकल फार्मूला सेम है। सेकंड, अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, इसके अगर हम केमिकल फार्मूला देखें तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, इसकी अगर हम लोग रेशो देखें तो क्या है, 6, 12 एंड 6। इनकी अगर हम रेशो को सिंपल करें, जिस तरह कोई भी अब मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें वो कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने मालूम करनी, वो कहेगा 1:1, यानी हमने क्या किया, इनमें 6 कॉमन ले लिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6। हमने वही चीज़, वही वर्ड को, वही होल नंबर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं जो जिसपे जितनी भी एलिमेंट्स है, या 2 हैं दोनों डिवाइड हो सके, 3 है तीनों डिवाइड हो सके, 4 है चारों डिवाइड हो सके। अब हम लोगों ने 6 इसमें से कॉमन लिया है, क्यों, क्योंकि जो 6 है वो इन तीनों पे डिवाइड है, यानी इसका अब फार्मूला क्या बनेगा, CH2O। तो ये जो CH2O है ये इसका क्या था, केमिकल फार्मूला। ये वाला जो है ये इसका है एम्पिरिकल फार्मूला।
यानी कि इसका ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला है कंपाउंड्स में मौजूद किसी भी एलिमेंट्स के एटम की। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें वाटर की, वो होता है H2O। अब इसके जो देखें तो इसमें जो रेशो बन रही है वो 2:1 है, यानी कि 2:1 है। तो इसमें भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी मजीद जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। इसलिए इसका क्या है, हम लोग कहते हैं कि इसकी भी जो इंपीरिकल और केमिकल फार्मूला सेम है। ये कुछ था कि हमारा इंपीरिकल फार्मूला होता क्या है, इंपीरिकल फार्मूले के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जब पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस भी इस तरह से, शॉर्ट क्वेश्चन ही आना है, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट इज इंपीरिकल फार्मूला या डिफाइन इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से उसको डिफाइन करना है। और सबसे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, और वो है भी क्या, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि हमने इसमें इस कंपाउंड्स को बिल्कुल, कंपाउंड्स जो है उनको क्या करना है, डिफाइन करना है अच्छे से कि ये कंपाउंड्स के एलिमेंट्स में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 से 3 एग्जांपल्स देनी है, 2 दे दे, चाहे SiO2 की दे दे, ग्लूकोज की दे दे, वाटर की दे दे। ठीक है, एग्जांपल्स देकर, वैसे आप इस तरह से एग्जांपल दीजिएगा कि एक एग्जांपल जो हो वो दे दें जिसमें इंपीरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला सेम हो, और दूसरी एग्जांपल आप वो दे दें जिसमें इंपीरिकल फार्मूला बन रहा हो। फॉर एग्जांपल आप वाटर या ग्लूकोज दोनों की दे सकते हैं कि वाटर में इंपीरिकल और जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, जबकि जब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में इंपीरिकल और केमिकल फार्मूला डिफरेंट होता है। अब हमने बात करनी है फार्मूला यूनिट की। अच्छा, फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट जो है, हम लोग अगर इसको डिफाइन करें तो ये होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस present in an ionic compound। क्या डिफरेंस आया है कि इंपेरिकल फार्मूले में कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स थे उनके जो कंपाउंड में मौजूद एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो थी। ठीक है, लेकिन जो फार्मूला यूनिट है इसमें क्या है कि होल नंबर रेशियो तो है, होल नंबर रेशियो किसकी, आयंस की, और प्रेजेंट किसमें, आयोनिक कंपाउंड्स में। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आयंस क्या होता है। एनी स्पीशी विच कैरी चार्ज, विच कैरी एनी चार्ज कर ले, यानी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि कोई भी स्पीशीज जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ये आयंस है। ठीक है, और आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, व्हेन डिफरेंट ions combined to make compound that is called ionic compounds। क्या है कि आयंस क्या होते हैं कि कोई भी स्पीशीज जब वो चार्ज रखती है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको हम लोग आयंस कह देते हैं।
आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब मुख्तलिफ आयंस जो हैं वो मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है। और इन आयोनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट फार्मूला इस्तेमाल होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सोडियम आयन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्लोराइड आयन होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों मिलते हैं ये क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये वाला जो NaCl है ये आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड हम कहते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है, और ये वाला जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इसका फार्मूला यूनिट है, ठीक है। अब इनके भी कहते हैं कि डिफरेंट जो होते हैं कि कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। आप लोग की बुक में यहाँ पे कुछ मतलब शो किए गए हैं, लेकिन उन्होंने वो वाले कंपाउंड्स मतलब इधर आयोनिक कंपाउंड शो किए हैं जिनकी इंपेरिकल और केमिकल फार्मूला सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी है NaCl की, ठीक है, जिसमें सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन है, और ये आपस में मिलकर आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं। और ये जिस यूनिट से हम मतलब फार्मूला से शो कर रहे हैं इसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। दूसरी इधर दी है KBr, ठीक है। के जो होता है वो पोटाशियम का फार्मूला है, यानी पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम ब्रोमाइड क्या है कि ये देखें के पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, ये दोनों मिलकर आयोनिक कंपाउंड बना रहे हैं, और ये शो किससे हो रहा है, फार्मूला यूनिट KBr से। अब ये देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, यानी कि इनकी जो रेशो है वो पहले ही 1:1 है, इसकी भी 1:1 है, तो इसकी मजीद जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती। इस तरह से ये कह देते हैं कि ये क्या है, यही इनका इंपेरिकल फार्मूला है। बस यहीं तक हमारा जो आज का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किसमें इंपेरिकल फार्मूला के बारे में स्टडी किया और फार्मूला यूनिट के बारे में स्टडी किया। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।